हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश ढोले और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एमआईएस सीरीज का एक और लेक्चर जिसमें हम सीखेंगे पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, लेकिन ये वीडियो अलग है दोस्तों। इसमें हम लोग मल्टीपल शीट्स का डेटा से हम लोग पाइवट टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास शीट है जिसके अंदर आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कि 1 जनवरी शीट में आपको दिख रहा है जनवरी के डेजिग्नेशन मेरे कंपनी में है अलग अलग। इन डेजिग्नेशंस के इतने एम्प्लॉयज ज्वाइन हो चुके हैं, जैसे कि कैबिन क्लीनर एंड लोडर के 67 है, लोडर के 54 है, पेस्ट कंट्रोलर 54 है। अलग अलग ये सब मेरे ऑफिसेस के डेजिग्नेशंस के एम्प्लॉयज यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं जनवरी मंथ का। वैसे ही मेरे पास फेब मंथ का रिकॉर्ड है। फेब मंथ में जो ज्वाइन है उनकी क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, अलग अलग नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे है मार्च मंथ, और ऐसे ही आपके पास 12 मंथ्स का भी रिपोर्ट रह सकता है। तो मैंने तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 3 अलग अलग शीट लिए और तीनों शीट का डेटा मुझे एक ही शीट पे ऊपर रिजल्ट करना है, उसका कॉन्सोलिडेट करना है। और कॉन्सोलिडेट करने के लिए पाइवट टेबल का मैं यूज करूंगा यहाँ पे। सो पाइवट टेबल मल्टीपल शीट्स पे कैसे करना है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग शीट का रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करूंगा पाइवट टेबल विजार्ड ओपन करने के लिए। अब बोलोगे पाइवट टेबल विजार्ड की क्या जरूरत है, इंसर्ट में पाइवट टेबल तो है ही, लेकिन ये तो पाइवट टेबल रेडीमेड डेटा के लिए, मेरे पास तो अलग अलग शीट पे डेटा है। तो उसके लिए हमें पाइवट टेबल विजार्ड रहना चाहिए। और पाइवट टेबल विजार्ड ये ऑप्शन ये जो 2013 या 15 16 ऑफिस है उसके अंदर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उस शॉर्टकट की के साथ, क्योंकि ये पुराने सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है। तो पुरानी एक शॉर्टकट की है, उसे मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। वो शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद आपको पाइवट टेबल विजार्ड मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ Alt D और P। स्क्रीन के ऊपर आपको शॉर्टकट की भी दिखाई दे रहा है कि Alt D P आपको प्रेस करना है और आपको मिल रहा है यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स है पाइवट टेबल विजार्ड, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। और इसमें सिलेक्टेड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डेटाबेस और उसके बाद पाइवट टेबल। लेकिन मैं इसमें क्या सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा मल्टीपल कंसोलिडेट रेंजेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में ऐसे अलग अलग शीट्स पे डेटा है। तो इसलिए डेटा कंसोलिडेशन अगर करना है मल्टीपल शीट्स का तो ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। और हमें रिपोर्ट जनरेट करना है, ऑफकोर्स पाइवट टेबल का करना है तो यही टिक रहना चाहिए। चार्ट करना है तो ये टिक रहो, नो प्रॉब्लम, मैंने ये रखा है। व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट यू वांट टू क्रिएट, तो पाइवट टेबल, यस। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। आगे क्या है, आगे आपको आ रहा है ये ऑप्शन जिसमें क्रिएट अ सिंगल पेज फील्ड फॉर मी और आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स। तो मुझे यहाँ पे ये टिक रखना होगा आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स दोस्तों, क्योंकि आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स का मीनिंग होता है कि मैं पेज फील्ड्स सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हर एक पेज का डेटा कम ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल तो मैंने 15 डेजिग्नेशन के हिसाब से ही हर एक शीट के ऊपर रिकॉर्ड लिया है, लेकिन कभी डेजिग्नेशन ज़्यादा भी हो सकते हैं अलग अलग। सपोज जनवरी मंथ में वो डेजिग्नेशन ऐड नहीं है, नेक्स्ट मंथ में वो डेजिग्नेशन ऐड है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स लिखा है यहाँ पे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स आ रहा है और उसमें बताया है वेयर आर द वर्कशीट रेंजेस दैट यू वांट टू कंसोलिडेट। आप सिलेक्ट कर लो जो वर्कशीट रेंजेस है वो। तो वर्कशीट रेंज कहाँ पे, मेरा रेंज इस यहाँ पे कर्सर रखिए। और सबसे पहले मैं जैन से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जनवरी शीट का ये डेटा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन से लेकर पूरा डेटा। यहाँ पे मेरे पास 15 डेजिग्नेशन अलग 14 डेजिग्नेशन है, टाइटल पकड़ के ये 15 हो गए टोटल रोज। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं फरवरी और मार्च का ऐड करना चाहता हूँ तो मैं फेब पे क्लिक करूंगा। फेब पे क्लिक करने के बाद वैसे तो वो रेंज ऑटोमेटिक लेगा जो लास्ट रेंज है, लेकिन आपके डेजिग्नेशन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और भी रेंज चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मेरे पास इतने ही डेजिग्नेशन है तो मैं यहाँ पे इसे भी ऐड कर देता हूँ और सेम मैं मार्च के ऊपर भी क्लिक करके ऐड कर देता हूँ। ये बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग कंसोलिडेशन का यूज़ करते हैं दोस्तों। कंसोलिडेट जैसे होता है वैसे ये है, ये भी कंसोलिडेट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे पाइवट टेबल का रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। तो चलिए ये तीनों रेंज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐड हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट करके फिनिश करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको बताएगा कि आपको रिकॉर्ड कहाँ पे चाहिए, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो आपके ऊपर है, आपको एग्जिस्टिंग में चाहिए तो सेम वर्कशीट का लोकेशन देना होगा, लेकिन मैं न्यू वर्कशीट में लेना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ।
तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है, वही 14 डेजिग्नेशन का रिकॉर्ड है। मैं यहाँ पे ज़रा बॉर्डर्स देता हूँ और इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। आपको दिख रहा है टोटल BSA जो डेजिग्नेशन एम्प्लॉयज़ है उसके 205 एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया 3 महीने में। फिर यहाँ पे दिख रहा है कैबिन क्लीनर एंड लोडर, फिर ड्राइवर, ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा दोस्तों। और इस तरह से आपको दिख रहा है ये पूरे जो एम्प्लॉयज़ कितने ज्वाइन हो चुके हैं 3 महीने में, ये जिसकी टोटल भी आ रही है। तो एक्सेल 2013 या 17 में ये फंक्शन 16 में ये फंक्शन क्यों नहीं दिया है? इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए एक्सेल में कॉन्सोलिडेट अलग सा एक फंक्शन दिया है डेटा के अंदर, कॉन्सोलिडेट, और ये भी वही काम करता है जो मैंने आपको इस पाइवट टेबल मल्टीपल शीट्स के ऑप्शन से दिखा है आपको। तो आप कॉन्सोलिडेट की मदद से करो या मल्टीपल पाइवट टेबल की मदद से करो। तो कॉन्सोलिडेट से कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों अभी। तो यहाँ पे मैं पहले से एक शीट ले लेता हूँ और इसके अंदर सपोज ये शीट का रिपोर्ट तो मैं यहाँ पे ड्रैग करके रख देता हूँ ऐसे। इसके अंदर ये मैं कॉपी कर रहा हूँ मार्च का रिकॉर्ड और शीट में रख रहा हूँ यहाँ पे नई शीट में। यहाँ पे मुझे पूरा कॉपी करना है। ओके, कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे मैंने, इसको मैंने एडजस्ट किया साइज़ को यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जॉइन को हटा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे टोटल लिखना है, ये मेरा टोटल रिकॉर्ड है जो कॉन्सोलिडेट की मदद से आएगा। शीट 8 को मैं नाम दे रहा हूँ टोटल। तो अभी देखिए जो मैंने पाइवट टेबल की मदद से किया था वो आप कॉन्सोलिडेट की मदद से भी कर सकते हैं, और वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें ये सिलेक्ट कर लेना है जो रेंज है, इसमें कोई डेटा नहीं है मेरा, डिलीट कर दिया मैंने पूरा। तो यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया। ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा में और यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉन्सोलिडेट। यस, ये कॉन्सोलिडेट पे आप क्लिक करिए। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, उसका सम चाहिए, ये सम काउंट मैक्सिमम सब कुछ आ रहा है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे रेफरेंस भी आ रहा है, रेफरेंस सेलेक्ट करिए आप। मैं जनवरी का रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है जनवरी का रेफरेंस, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। वैसे ही फेब का रेफरेंस आप ले सकते हैं, उतना ही है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ डायरेक्टली। मार्च पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक तो आ जाएगा। अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी में कम ज़्यादा रह सकता है, आप ले सकते हैं, और ऐड करना मत भूलिए। तो यहाँ पे वैसे ही आ रहा है जैसे कि हमने अभी पाइवट टेबल में किया था। तो यहाँ पे मैं इसे ओके करूँगा। ओके करने के बाद आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर जो आ रहा है मैं आपको ओके करके दिखाता हूँ। आंसर जो आ रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है 215, 99, 111 लोडर जो ज्वाइन हो गए वो सबकी टोटल आ रही है जो यहाँ पे तीनों मंथ्स में है, तीनों मंथ्स में। और ये शीट में भी वही रिजल्ट आ गया था, सेम है। यहाँ पे बस ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, वही टोटल आ गई है। यहाँ पे आपको पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको वही टोटल मिल रही है कॉन्सोलिडेट की मदद से। लेकिन ये कॉन्सोलिडेट एक रिपोर्ट है, मतलब मैंने यहाँ पे अगर चेंज कर दिया, सपोज यहाँ पे मैंने 200 कैबिन क्लीनर एंड लोडर कर दिए, तो यहाँ पे आपको टोटल में चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। 200 बढ़ गए क्या? नहीं बढ़े हैं। इसके लिए आपको कॉन्सोलिडेट वापस रन करना होगा। कॉन्सोलिडेट पे क्लिक करिए और ओके करिए, आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ऑटोमेटिक अगर अपडेट चाहिए आपको तो उसके लिए क्या करना होगा, मतलब बार बार ये सब कौन कॉन्सोलिडेट रन करते बैठेगा। तो कॉन्सोलिडेट पे क्लिक करिए और यहाँ पे ये देखो क्या ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, क्रिएट लिंक्स टू द सोर्स डेटा। इससे क्या होगा, मैं इसे ओके कर देता हूँ। क्रिएट लिंक टू द सोर्स डेटा से आपको दिखाई देगा आंसर तो आ चुका है, और आप जनवरी या फेब में कहीं पे भी बदल दीजिए। सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ ज्वाइन, और आपको टोटल में दिखाई दे रहा है 499 हो चुका है। मार्च में आप चेंज करके देखिए 200, तो तीनों मिला के यहाँ पे दिखाई दे रहा है 600 हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे सम दिख रहा है B2 to B4। B2 to B4 कहाँ पे, यहाँ पे आप प्लस करके देखिए, नीचे उसके टोटल आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप प्लस करेंगे तो लोडर के नीचे इस तरह से है ना, लोडर के ऊपर की सेल्स की टोटल यहाँ पे लोडर में फॉर्मूला करके आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ये लिंक ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, बस आपको कॉन्सोलिडेट सीखना होगा यहाँ पे। तो कॉन्सोलिडेट होता है अलग अलग डेटा, अलग अलग शीट का डेटा मर्ज करना, और वही हम पाइवट टेबल की भी मदद से कर सकते हैं। उसके लिए अल्ट DP ये शॉर्टकट की हमने यूज़ किया था। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अलग अलग शीट का डेटा एक ही शीट के ऊपर किस तरह से हम लोग मर्ज कर सकते हैं। वो अलग अलग वे से आप कर सकते हैं, जो भी वे आपको अच्छा लगा वो करिए, प्रैक्टिस करिए इसका। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ और MS एडवांस के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं अभी आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।